एसआईपी या लमसम? देखो, ये एक ऐसा सवाल है जो एक वक्त पे हर इंसान को आता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन उन लोगों के बीच में है जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू किया है और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज सूर्यांश कुशवाहा और आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है। हर महीने एक फिक्स अमाउंट जैसे कि 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे एसआईपी कहते हैं, या फिर एक ही बार में जितना पैसा है उठा के इन्वेस्ट कर देना चाहिए और हर महीने की इन्वेस्टमेंट की झंझट से बचना चाहिए, जिसे लमसम कहते हैं। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टम जिसके थ्रू आप हर महीने अच्छे से प्लान्ड वे में इन्वेस्ट कर सको। लमसम का मतलब बहुत सिंपल है, एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना। चलो मैं आपको एक बहुत फन एग्जांपल से समझाता हूँ। एक है रोहित जो महीने का 20 से 25,000 कमाता है और हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। अब क्योंकि वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके पास टाइम नहीं है मार्केट को रिसर्च करने का, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने का, इसीलिए उसने एसआईपी को चूज किया जो कि उसको ईयरली 14% के रिटर्न्स देती है। वहीं दूसरी तरफ है नेहा जो कि एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाती है। उसने हाल ही में एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट खत्म किया है जिससे उसे मिले हैं 1 लाख रुपए। तो नेहा को पता है कि उसकी सैलरी रेगुलर नहीं है तो एसआईपी नहीं कर सकती, इसीलिए वो लमसम करने का प्लान करती है। इसीलिए वो भी अपना पूरा 1 लाख उठा के इन्वेस्ट कर देती है साल के 14% रिटर्न्स के हिसाब से। तब से ठीक 1 साल बाद रोहित ने 5-5 हजार रुपए हर महीने भर के 12 महीने में इन्वेस्ट किए हैं 60,000 रुपए और उसके टोटल पैसे हो चुके हैं 64,750 रुपए। और श्रुति के लगाए हुए 1 लाख बन चुके हैं 1,14,000। लमसम बहुत बेटर है, राइट? बट रुको, 5 साल बाद रोहित की सैलरी 25,000 से बढ़ के 35,000 हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बस 5,000 रुपए महीना ही इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे 5 साल में उसकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 5 लाख रुपए और उसके रिटर्न्स थे 4,36,000 रुपए। और वहीं नेहा के 1 लाख रुपए बन चुके थे 1,92,000 रुपए। चलो अब तुम्हें कंपाउंडिंग का जादू दिखाता हूँ। 10 साल बाद राहुल के पैसे लग चुके थे 6 लाख रुपए और उसके पैसे बढ़ के हो चुके थे 13,10,000 रुपए और नेहा के 1 लाख अभी तक केवल 3,70,000 बने थे। 20 साल बाद भी राहुल 5,000 रुपए महीना ही जमा कर रहा है, जबकि 20 साल में उसकी सैलरी लाखों में जा चुकी होगी। राहुल इन्वेस्ट कर चुका होगा 20 लाख रुपए, लेकिन उसके पास टोटल रिटर्न्स होंगे 35 लाख रुपए का। और वहीं श्रुति के 1 लाख अभी केवल 13 लाख ही बने हैं। 30 साल बाद राहुल केवल 18 लाख रुपए जमा कर चुका होगा और अब तैयार हो जाओ शॉक होने के लिए, क्योंकि अब उसका टोटल रिटर्न बढ़ के बन चुका होगा 2,77,00,000 रुपए और नेहा के 1 लाख रुपए अभी भी बस 50 लाख बने हैं। और अब से 40 साल बाद जब नेहा और राहुल दोनों की रिटायरमेंट की एज हो चुकी होगी, तब राहुल ने इन्वेस्ट करे होंगे टोटल 24 लाख रुपए तब तक, लेकिन अब उसका कॉर्पस बढ़ के हो चुका होगा 11,30,00,000 रुपए का, केवल 24 लाख लगा के। और मैडम नेहा का 1 लाख 40 साल में अभी भी केवल 1,80,00,000 के अराउंड है। तो रिजल्ट्स आपके सामने है। हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना एक लमसम डालने से कई गुना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो अब फाइनली बात आती है कि हमें एसआईपी करना है तो कहां से करें, किस ऐप से करें, कैसे स्टार्ट करना है। तो बाकी देखो, मैं तो ग्रो यूज करता हूं, बाकी आपकी जो पर्सनल चॉइस है आप वो यूज कर सकते हो। तो फाइनली हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि एसआईपी करनी किस चीज की है। तो देखो, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। जो बेस्ट है मेरे हिसाब से मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है कि हम देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ताकि देश की ग्रोथ के साथ हमारा पैसा भी ग्रो हो। क्योंकि कितना भी डाउनफॉल आ जाए, देश की टॉप 50 कंपनीज इतना तो नहीं गिर सकती, राइट? और अगर गिरी भी हैं तो उनसे तेज रिकवर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए सेफेस्ट ऑप्शन है आपके लिए एसआईपी करने के लिए, वो है निफ्टी 20। इसके जो रिटर्न्स है वो डायरेक्ट निफ्टी 50 के ग्रोथ से प्रोपोर्शनल है, तो जितना निफ्टी 50 अपना बढ़ता है उसके हिसाब से इसके रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। तो चलो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करके दिखाता हूँ कि एसआईपी को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ग्रो पर जाओ और सर्च बार में ऊपर से आपको सर्च करना है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20। आपको दिख रहा होगा, गो फॉर निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20। ठीक है, अब ये आपके सामने है। तो देखो, इसका 1 मंथ रिटर्न है 1.27% और ईयरली रिटर्न 17% के अराउंड है। एक्चुअली अभी जो रिसेंटली डाउनफॉल हुआ था इसमें कम हो गया, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट 27% के अराउंड था। पर ईयर ऑन ईयर एवरेज इसमें देखा गया है कि आपको 15% के रिटर्न्स तो आराम से देता है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्टॉक एसआईपी, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे
उसके बाद इसमें आप अमाउंट डाल दीजिए जितनी भी आपको SIP करनी है। जैसे कि आपको 5,000 की नहीं करनी तो आप 1,000 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी डालना चाहते हैं डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 यहाँ पे डालते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किस दिन से अपनी SIP को स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मंथली ऑन 15 को करके आप अपनी सैलरी बेसिस पे जिस भी वक्त आपकी सैलरी आती है उस दिन से आप SIP स्टार्ट कर लीजिए। जैसे अगर 4 को आती है तो 4 पे सेलेक्ट करके आप SIP उस दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर लीजिए और क्रिएट स्टॉक SIP क्लिक करते ही आपकी SIP बन जाएगी। आप उसे डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट वहाँ से भी कट सकती है। बट एज आई सेड कि आप एक बहुत ज़्यादा सफल इन्वेस्टर बनोगे तो मार्केट के हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन में आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और आपका गोल है 20 साल, 30 साल, 10 साल, 40 साल का। तो अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ईयरली रिटर्न आपका मिलता रहेगा। और अगर बाई चांस कभी भी ऐसा हो कि आप अपनी SIP की डेट को मिस कर गए, आप नहीं पे कर पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं, आप कुछ वक्त बाद तक भी पे कर सकते हो। लाइक 1-2 महीना तक चलता है, आप तब भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और इन केस नहीं कंटिन्यू होती तो नई SIP स्टार्ट कर लो यार, वो उस ETF में तब भी उतना पैसा इन्वेस्टेड ही रहेगा, तो उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होकर अपनी SIP को कर सकते हो। आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि SIP बेटर है या लमसम, क्योंकि इतने ज़्यादा डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ आपको YouTube पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा। एंड फाइनली, अगर आपको मेरी डिटेल्ड एनालिसिस और पूरी वीडियो की मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए ही होगी। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।